तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज, ये द क्वेश्चन इज कि a small bob of mass m is equals to 200 gram is suspended from a point A by an inextensible string of length L. The bob is drawn to a side and held at the same level as A, but at a distance under root 3 by 2L from A shown. Now the bob is released then. Assume the string apply only that much jerk which is required, so the velocity along the string become okay. So here the option is speed of the ball just after experiencing jerk is under root 3 GL by 2. Impulse after by the string under root GL by 10. Ball will experience jerk after the reach to point B, and the option 4 is speed of the ball जस्ट बिफोर एक्सपीरियंस जर्क इज अंडर रूट जी। ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये एक सिचुएशन है। अब देखो, इनिशियली में ये बॉब यहाँ पे रखा है और ये जो डिस्टेंस है ये है अंडर रूट 3 बाई 2L है। अब जब इसको यहाँ से हम छोड़ते हैं तो देखो ये जो जो ये स्ट्रिंग है ये जर्क तब तक फील नहीं करता जब तक इसमें क्या हो, टेंशन नहीं हो। ठीक है, ये तब तक जर्क नहीं फील करेगा जब तक इसमें हमारा टेंशन नहीं हो। तो देखो, अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ जब पहुंचता है तो जब इसकी लेंथ होती है, देखो ऐसे ये लेंथ हो जाती है L, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें ये इस हाइट पे क्या होगा, ये जर्क फील करेगा। क्योंकि देखो अब इसमें टेंशन, जैसे ही इसकी लेंथ L के बराबर हो जाएगी तो इस लेंथ में एक टेंशन हो जाए, इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो जाएगा और ये एक जर्क फील करेगा। तो ये इससे जो हाइट होगा वो होगा हमारा अंडर रूट 3 बाई एल स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 बाई 2L का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा L बाई 2। देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा L बाई 2। तो ये L बाई 2 पॉइंट पे क्या होगा, ये जर्क फील करेगा। ठीक है, ये L बाई 2 पे, यहाँ पर नहीं फील करेगा, ये यहीं पर जर्क फील करेगा। अब देखो कि ये जब यहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ इनिशियल में जो इसकी वेलोसिटी वो 0, और बिफोर एक्सपीरियंसिंग अ जर्क इट्स वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं कि v है। फॉर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ये तो 0 है, तो हमारा जो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2g। ये कितना है, ये अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा g, और l की जगह हम s की जगह क्या हो जाएगा L बाई 2। तो 2 से 2 खत्म, तो हमारा कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GL। यानी कि जर्क एक्सपीरियंस करने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट GL। ओके, अब देखो, अब इसने हमें क्या, देखो अब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, देखो ये इधर, अब मान लेते हैं ये थीटा एंगल है तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो देखो, और ये इसके अलोंग है, रोप के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी है, ये हमारा थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा v sin थीटा। अब देखो कि उसने कहा है कि ओनली दैट मच जर्क विच इज रिक्वायर्ड सो द वेलोसिटी, कि यहाँ जब जर्क आफ्टर जर्क जैसे उसने फील किया तो उसके जो अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो v cos थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, v sin थीटा होगा। ठीक है, तो आफ्टर जर्क along the string velocity is 0, velocity of the ball after jerk 1 is only v sin theta। तो v sin theta हमारा कितना हो जाएगा, v sin theta। देखो अब हम सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं, देखो ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा डैश मान लेते हैं। तो देखो ये थीटा डैश है तो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, L बाई 2 है और ये L है, तो L से L खत्म, तो कितना हो गया, 1 बाई 2। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 बाई 2 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब ये थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। जब ये हमारा 30 है तो ये 60, तो ये 60, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो v की वैल्यू रख दो अंडर रूट GL इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 बाई 2।
तो जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर ये कितना हो जाएगा, √3 GL/2, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द जर्क। नाउ द मोमेंटम इज, देखो अब ये देखो कि जो इसका इंपल्स होगा आफ्टर द जर्क, देखो आफ्टर जर्क जो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। तो इनिशियल में तो हमारा v cos थीटा ही, देखो देखो जो इंपल्स होता है, बेसिकली जो इंपल्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स जो होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखो हमारा जो फाइनल, देखो ये तो हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और ये इधर की डायरेक्शन में हमारा जीरो हो जाएगा। देखो हम ले इधर है, इनिशियल मोमेंटम हमारा ये है, लेकिन जो हमारा फाइनल मोमेंटम है वो तो ये v cos थीटा जीरो हो जा रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा j इज इक्वल्स टू 0 माइनस एम वी कॉस थीटा। तो j इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर कितना है, ये 0.2 इंटू वी कितना है, √GL और cos 60। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कट जाएगा 0.1, तो j इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √GL/10। ये हो जाएगा इसका जर्क एक्स, वो क्या कहते हैं, इम्पल्स, जो इसका इम्पल्स होगा ना आफ्टर द जर्क वो हो जाएगा √GL/10। ओके, अब देखो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर एक्सपीरियंस द जर्क इज √GL/3, √3GL/2, that is the correct answer. Impulse applied by the string √GL/10, that also is the correct answer. Ball will experience jerk after reaching to point B, नहीं ये गलत है। बॉल जर्क एक्सपीरियंस कब कर रहा है, जब उसकी लेंथ L हो जा रही है, और उसकी लेंथ L कहाँ पे हो जा रही है, यहाँ से L/2, B पर नहीं। तो ऑप्शन 3 wrong answer. And the speed of the ball just before experience jerk is √GL, that also is the correct answer. So the correct answer is 1, 2 and 4. Best of luck.